Welcome to everyone in Ratan Pathak classes. Today's topic is parallelogram, question number 9 to 14 for class 8. Question number 9. In the adjoining figure, ABCD is a parallelogram and the line segment AE and CF bisect the angle A and C respectively so that AE equal to CF. दिया हुआ है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है जिसमें AE और CF एंगल A और C का बाइसेक्टर है। तो हमें प्रूव करना है कि AE पैरेलल CF होगा। सॉल्यूशन में देखिए क्या करना है। दिया हुआ है कि ABCD पैरेललोग्राम है और AE CF रेस्पेक्टिवली एंगल A और एंगल C का बाइसेक्टर है। लेकिन पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट एंगल्स इक्वल होता है। तो एंगल A इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल C। अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अब एंगल A और C को हम बाइसेक्ट कर देते हैं, मीन्स हाफ कर देते हैं। तो एंगल A/2 इक्वल टू एंगल C/2। ठीक है। अब हम कंसीडर करते हैं ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल CBF को कंसीडर करते हैं। तो इसमें क्या है, ट्रायंगल ADE में AD और इसका BC अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम है। एंगल D इक्वल टू एंगल B है, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल हो जाएगा। और एंगल EAD ये वाला एंगल और एंगल FCE ये वाला एंगल आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि AE और CF जो है एंगल A और C का बाइसेक्टर है। तो क्या हो गया, देखिए एंगल साइड एंगल से ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। देयरफॉर ट्रायंगल ADE कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BCF बाय एंगल साइड एंगल। अब देखिए क्या है, DE इक्वल टू BF। DE और BF क्या है, आपस में इक्वल है। और यहाँ पे क्या है हमारा CD इक्वल टू AB। CD इक्वल टू AB क्या है, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम है। अब CD में अगर हम DE को माइनस कर देते हैं और AB में BF को माइनस कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, CE इक्वल टू AF। और AB पैरेलल है CD के। या इससे क्या मिलता है कि वन पेयर ऑफ साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर पैरेलल एंड इक्वल। तो क्या हो गया, AFCE एक पैरेललोग्राम हो गया। और जब AFCE पैरेललोग्राम हो गया तो AE पैरेलल टू CF, यही प्रूव करना था। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। 10 क्या है, The length of the diagonals of a rhombus are 16 and 12 सेंटीमीटर। ये रोम्बस है, ABCD एक रोम्बस दिया हुआ है जिसके डायगोनल्स क्या है, AC और BD डायगोनल्स हैं और इसका लेंथ कितना है, 12 एंड 16 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो कहता है फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द रोम्बस। ABCD रोम्बस है, AC और BD क्या है, डायगोनल्स है। और डायगोनल्स एक दूसरे को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल एट O। ये जो AC और BD है एक दूसरे को O पे 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहा है। अब देखिए AC इक्वल टू दिया हुआ है 16 और BD इक्वल टू दिया हुआ है 12। तो AO क्या हो जाएगा, AO हो जाएगा AC/2 मीन्स 8 सेंटीमीटर। और BO क्या हो जाएगा, BD/2 डेट इज 12/2 6 सेंटीमीटर। अब हम लोग कंसीडर करते हैं राइट ट्रायंगल AOB को। राइट ट्रायंगल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि डायगोनल्स ऑफ जो रोम्बस हो एक दूसरे को 90 पे बाइसेक्ट करता है। तो AB स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, AO का स्क्वायर प्लस BO का स्क्वायर। ठीक है, AB स्क्वायर इक्वल टू AO स्क्वायर प्लस BO स्क्वायर। 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, 8 स्क्वायर हो गया 64 और BO स्क्वायर हो गया 36 दैट इज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो AB इक्वल टू कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर। अब देखिए
हम लोग जानते हैं कि रोम्बस में हर एक साइड क्या होता है, इक्वल। ऑल साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल, देयरफॉर ईच साइड विल बी 10 सेंटीमीटर। हर एक साइड रोम्बस का कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या, इन द गिवन फिगर ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। ये जो फिगर है ए बी सी डी, इसमें एक स्क्वायर है। तो कहता है फाइंड द मेजर ऑफ एंगल सी ए डी। तो सी ए डी, इस एंगल को मेजर को फाइंड करना है। ए बी सी डी स्क्वायर है और इसमें ए सी क्या है, एक डायगोनल है। जानते हैं कि डायगोनल्स क्या करता है, डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर बाइसेक्ट ईच एंगल, एंगल को बाइसेक्ट करता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल सी ए डी, ये वाला एंगल इक्वल टू एंगल सी ए बी, ये दोनों एंगल आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, एंगल डी ए बी क्या है, 90, ये पूरा एंगल 90 है और डायगोनल इसको बाइसेक्ट कर रहा है। तो हम लोग लिख सकते हैं एंगल सी ए डी प्लस एंगल सी ए बी इक्वल टू एंगल डी ए बी, सी ए बी प्लस एंगल सी ए डी इक्वल टू एंगल डी ए बी। ऑल एंगल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल। तो 2 एंगल सी ए डी क्या हो गया, 90। हमने एंगल क्या किया, सी ए बी को सी ए डी से रिप्लेस कर दिया क्योंकि ये दोनों इक्वल है। तो एंगल सी ए डी क्या हो गया, 90/2 दैट इज 45। एंगल सी ए डी का वैल्यू कितना आ गया, 45। क्वेश्चन नंबर 12, द साइड ऑफ ए रेक्टेंगल आर इन द रेशियो 5:4। रेक्टेंगल है जिसके साइड का रेशियो क्या है, 5:4 एंड इट्स पेरीमीटर इज 90 सेंटीमीटर, और इसका पेरीमीटर कितना है, 90 सेंटीमीटर का है। फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। तो देखिए क्या कहते हैं, ए बी सी डी ये रेक्टेंगल इन विच ए बी इज टू बी सी इक्वल टू 5:4, लेट ए बी इक्वल टू 5x एंड बी सी इक्वल टू 4x। और रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, 2 × l + b। l और b का वैल्यू पुट करके सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, कितना आएगा, x इक्वल टू 19 सेंटीमीटर बाय 18, x इक्वल टू 5 सेंटीमीटर आ गया। अब इस x के वैल्यू को ए बी में पुट कर दिए। तो ए बी इक्वल टू 5 × 5 25 सेंटीमीटर और बी सी इक्वल टू 4x दैट इज 4 × 5 सेंटीमीटर दैट इज 20 सेंटीमीटर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। क्या, नेम द फॉलोइंग पैरेललोग्राम। कुछ प्रॉपर्टीज दिया हुआ है, इस प्रॉपर्टीज के बेसिस पे पैरेललोग्राम का नाम लिखना है। द डायगोनल्स आर इक्वल एंड द एडजेसेंट साइड आर अनइक्वल। वैसा पैरेललोग्राम जिसमें डायगोनल्स इक्वल हो और एडजेसेंट साइड क्या हो, अनइक्वल हो, तो क्या होगा, रेक्टेंगल। फिर है द डायगोनल्स आर इक्वल, यहाँ पे डायगोनल इक्वल दिया हुआ है एंड एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, तो क्या होगा, स्क्वायर। द डायगोनल्स आर अनइक्वल एंड द एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। डायगोनल अनइक्वल है लेकिन एडजेसेंट साइड इक्वल है, तो पैरेललोग्राम इज पैरेललोग्राम क्या होगा, रोम्बस हो जाएगा। ऑल द साइड्स आर इक्वल एंड वन एंगल इज 60। सभी साइड इक्वल है और वन एंगल 60 है, तो क्या होगा, रोम्बस। ऑल द साइड्स आर इक्वल एंड वन एंगल इज 90, तो ये क्या हो जाएगा आपका, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या है, राइट ट्रू एंड फॉल्स। द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, फॉल्स। द डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, फॉल्स। द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस आर इक्वल, फॉल्स। एवरी रोम्बस इज ए काइट, फॉल्स। एवरी रेक्टेंगल इज ए स्क्वायर, फॉल्स। Every square is a parallelogram, true. Every square is a rhombus, true. Every rectangle is a parallelogram, true. Every parallelogram is a rectangle, false. Every rhombus is a parallelogram, true.
ये था क्वेश्चन नंबर 9 to 14 फ्रॉम एक्सरसाइज 16 फॉर क्लास 8। इसकी प्रैक्टिस कीजिए और अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ 13 ऑल द साइड्स आर इक्वल एंड वन एंगल इज 90। ऐसा पैरेललोग्राम क्या कहलाएगा? स्क्वायर। नेक्स्ट, ऑल द एंगल्स आर इक्वल, क्या दिया हुआ है? ऑल द एंगल्स आर इक्वल एंड एडजेसेंट साइड्स आर अनइक्वल। इस तरह का पैरेललोग्राम क्या कहलाएगा? रेक्टेंगल।